सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं यूजेपी इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षिका मिस पूजा। मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ आज डिजिटल इंडिया। मैं क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 3 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया। मैंने पहले भी चैप्टर 2 तक पढ़ा चुका है और उसमें मैंने बहुत सारे शब्दार्थ बताए हैं, छोटे बड़े सब कुछ। लेकिन आज मैं मेन शब्दार्थ की बात करूँगी, मुख्य शब्दार्थ जो बहुत कठिन होंगे, क्योंकि आज बहुत सारा लिखा हुआ है और आप लोग को ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। आज संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया। अगर आपको लिखा दिखाई नहीं दे तो मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा। आज संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इसका कहने का मतलब शब्दार्थ में इसी से बताते चलते हैं कि आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। जैसे इतिहास मतलब इसकी चर्चा सुनिए मतलब सुनी जाती है। शब्दार्थ में बताते चलें कि संपूर्ण विश्व है, मतलब संपूर्ण विश्व। आते मतलब क्या होता है? आज होता है। आज से पदस्य का भावन इस शब्द का क्या भाव है? आज से शब्दस्य पद मतलब इस शब्द का क्या भाव है? इसी मतलब ऐसा। इसके बाद क्या होता है? इसी मनसी जिज्ञासा उत्पन्न। इस शब्द का क्या भाव है? ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न होता है। काल परिवर्तन मतलब होता है कुछ समय के बाद या फिर ठीक है कुछ समय के बाद बदलने से। परिवर्तन मतलब तो बदलना होता है, समय के बदलने से। तो सही मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तन है। मानवस्य मतलब मानव की आवश्यकता मतलब परिवर्तन मतलब बदलती है। तो क्या प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञानस्य मतलब ज्ञान की, आदान प्रदान मतलब लेना देना कैसा था? मौखिकम मतलब मौखिक से, बोलचाल की भाषा में। तो विद्या संस्कृति परंपरा दिखाते अस्मा मतलब विद्या, हम लोग विद्या और श्रुति परंपरा। विद्या हम लोग किससे ग्रहण करते थे? श्रुति परंपरा से, सुनने की परंपरा से, सुनने से लेते थे। अनंतरम तालपत्रों बड़ी भोजपत्रों परीक्षा लेखन कार्य आरंभ। अनंतरम मतलब होता है कुछ समय के बाद। कुछ समय के बाद ताल के क्या होता है? कुछ समय के बाद भोज के पत्ते के ऊपर ताल मतलब क्या हुआ? ताड़ के पत्ते के ऊपर। ताल पत्ता मतलब ताड़ के पत्ते, ताड़ के पत्ते के ऊपर, भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्य आरब्ध। लेखन कार्य मतलब लिखने का काम, आरब्ध मतलब शुरुआत हुआ। तो क्या है? परिवर्तनी काले ग्रस्त लेखन्या च आविष्कार सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कर्तोपरि लेखनं प्रारब्धम्। कर्तस्य लेखनं च आविष्कार। कहने का मतलब ये है कि कुछ समय बदलते गए और धीरे धीरे कागज का आविष्कार हुआ। क्या हुआ? कागज का आविष्कार हुआ। पहले तो हम लोग सबसे पहले बता रहे हैं कि प्राचीन काल से कैसे शुरुआत हुआ। प्राचीन काल से शुरुआत हुआ हम लोग मौखिक, जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था बोलचाल की भाषा में होता था, सुनने की। तो फिर बोलचाल की भाषा में तो हम लोग किससे ग्रहण करते थे? सुनने से ग्रहण करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? कागज का आविष्कार हुआ। ऐसा बता रहा है कागज आविष्करण सर्वेषाम एव, सभी लोग ही क्या करते? अपने मन की जितनी भावनाएं होती थी सारे कागज पर लिख सकते थे। अब क्या हुआ? टंकन यंत्र से आविष्कार को लिखित सामग्री टंकिता होती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। अब हमें टंकन यंत्र से मतलब जानते हैं क्या होता है? जो छापने वाला यंत्र होता है जिसे पुस्तकें छापी जाती, वही हुआ संस्कृत में
इंडिया, मेक इन इंडिया, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, करें कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। मतलब मेक इन इंडिया बहुत सारे सामान में हमारा जो बना हुआ था उस पर लिखा हुआ था मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। तो क्या होता है डिजिटल इंडिया? मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। इसने बता दिया कि समय के बदलते रहने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है, समय बदलते जाता है। प्राचीन काल में ज्ञान का लेना देना मौखिक था और विद्या बुद्धि परंपरा से ग्रहण की जाती थी। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन के काल में हम लोग को जो ज्ञान लेते थे वो मौखिक रूप से लेते थे, बोलचाल की भाषा में लेते थे, और जो विद्या ग्रहण की जाती थी वो श्रुति परंपरा से, मतलब उसे सुनकर, ध्यान से सुनकर ही बस ग्रहण करते थे। ऐसे ही आप लोग को भी ध्यान से भी सुनना है। बाद में ताड़ के पत्ते के ऊपर देखिए कैसे विकास होता है। बाद में ताड़ के पत्ते के ऊपर, भोज के पत्ते के ऊपर लेखन का आरंभ हुआ। कैसे धीरे धीरे लोग लिखने लगे। ताड़ के पत्ते के ऊपर सबसे पहले लिखे, उसके बाद किस पर लिखे? भोज के पत्ते पर। तो आप लोग को याद रखना है सबसे पहले कैसे लिखना शुरू हुआ, ताड़ के पत्ते के ऊपर, उसके बाद भोज के पत्ते के ऊपर। बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से, अब हमें क्या करें, पहले लिखने शुरू हुआ, उसके बाद कागज और कलम का आविष्कार हुआ। कागज और कलम के आविष्कार से सभी के ही मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। तो क्या हुआ, धीरे धीरे अब क्या होता है, कागज का और पेन का आविष्कार हो जाता है और सभी के मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं धीरे धीरे सारे लोग कागज के ऊपर लिखने के लिए शुरू कर देते हैं। टाइप की मशीन के आविष्कार, जैसे मैंने कहा टंकन यंत्र, टंकन यंत्र मतलब क्या होता है, टाइप की मशीन होता है। तो टाइप की मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रही। लिखने वाला चीज तो कागज पर फिर भी इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो टाइप की हुई मशीन से जो टाइप किया हुआ रहता है कागज, टाइप की हुई मशीन के आविष्कार से लिखी हुई सामग्री, टाइप की हुई मशीन से लिखी हुई सामग्री टाइप की हुई होने से बहुत समय से सुरक्षित रहे। मैंने कहा क्या कहा, तो टाइप किया हुआ है वो बहुत समय से सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि वो है जो टाइप की हुई मशीन से लिखा हुआ। हम लोग का जो लिखा हुआ था पेन से लिखा हुआ था, दोनों में बहुत फर्क होता है। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, इसका मतलब क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रविधि मतलब वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा मतलब उन्नति की यात्रा, पुनरपि मतलब फिर भी, अग्रे मतलब बहुत आगे गई, गता मतलब गई, आगे मतलब आज सर्वांगी कल्याणी सभी प्रकार के कार्य। संगणक नामक, संगणक मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, संगणक मतलब होता है कंप्यूटर। संगणक नामक के, संगणक नाम के यंत्र साधित की पूर्ति, हाल सारे कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधित सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च, मतलब कंप्यूटर माध्यम से हमारा क्या क्या हो रहा है, समाचार पत्र है, पुस्तक है, सारे जितने भी समाचार पत्र न्यूज है कंप्यूटर के माध्यम से ही हम लोग क्या उसमें देखते हैं। क्यों सुरक्षित है पेपर, ये सब हम लोग के पास अभी तक लिखा हुआ बहुत सुरक्षित रह जाता है और बहुत दिनों तक रहता है। कॉपी ये सब हाँ में हम लोग लिखते हैं, शायद कुछ लिखा हुआ छपा हुआ कुछ अजीब हो जाए या फिर रेड पेन से लिख रहे हैं हम लोग तो देखते हैं कि छप जाता है, इधर से उधर हो जाता है। लेकिन जो टाइप किया हुआ रहता है वो बहुत सुरक्षित रहता है, या फिर टाइप किया हुआ सब जो है टाइप किया हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो समाचार पत्र, पुस्तक, इन सब में जो है वो बिल्कुल अलग प्रकार का हो रहा है। इस समय क्या हो रहा है, टंकन यंत्र, टाइपिंग मशीन का यूज हो रहा है, उसकी वजह होने से क्या हो रहा है, समय माध्यम पठन, उसके माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं और लिखते हैं। वृक्षा नाम योगे वृक्षा पठन्ते स्म परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगे वृक्षाने तत्ने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। मैंने कहा कर या मतलब शब्दार्थ कार्य कर दोगे मतलब होता है कागज के उद्योग में वृक्षों के, वृक्षा नाम मतलब वृक्षों के उपयोग से, करते मतलब काटते। संग्रह का मतलब हो गया कंप्यूटर का
पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में क्या होगा, महान उपकार भविष्य की मतलब होगा। तो इस तरह से लास्ट में क्या निकलता है, वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे गई। उसके बाद हम लोगों ने आविष्कार के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे कागज का आविष्कार होता है, उसके बाद कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, पहले तालपत्र, उसके बाद भोजपत्र। तो मैंने क्या पढ़ा, वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे गई। वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे था कि आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। आज के सारे काम किस यंत्र से सिद्ध हो रहा है, तो कंप्यूटर नाम के यंत्र से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। तो कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, समाचार पत्र और पुस्तकें। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे। कागज के उद्योग में जब पहले कागज पर हम लोग लिखते थे, ज्यादा कागज का उपयोग हो रहा था, तो वृक्ष क्या कर रहे थे, वृक्ष काटे जा रहे थे। आज भी वृक्ष बहुत काटे जा रहे हैं, पूरी तरह से डिजिटल इंडिया ना लागू होने का। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई की कमी हुई। अगर सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज्यादा होगा तो वृक्षों की कटाई में कमी होगी और इससे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। ऐसा विश्वास है, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अगर कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा तो पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में क्या होगा, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। ये किसका उपकार होगा, कंप्यूटर का, डिजिटल इंडिया का। अगर सारे लोग डिजिटल इंडिया में भागीदारी करें तो इसी तरह से आप लोग को भी भागीदारी करना है। जो भी हम लोग समझाते हैं ये समझिए कि डिजिटल इंडिया एक माध्यम है, स्रोत है, जिसके माध्यम से हम लोग समझा रहे, पढ़ा रहे हैं। आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आप लोग वीडियो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आते रहे और आप लोग देखते रहें। धन्यवाद।